चलो आज हम आपके सामने तकवीन की किताब यानी पैदाइश की किताब यानी जिसको हम लोग इब्रानी में बरशीत कहते हैं उसके पहले बाब की 7वीं आयत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी दूसरी पिछली वीडियोस की तरह आप लोग ज़रूर रीप्ले करें, सुने, देखें और उसके बाद हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम आयत सीख लेते हैं कि इब्रानी में ये कैसे बोली जाती है या कैसे पढ़ी जाती है। और वो कुछ यूँ है, वयास एलोहीम एथरकिया वयब्दिल बिन हम्मायम अशर मिताहत लरकिया ओवन हम्मायम अशर मेयाल लरकिया वही खैन, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ है, बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर लफ्ज़ का तर्जुमा बताऊँ ताकि आप लोग जब हिफ्ज़ कर रहे हों तो आपको मालूम हो कि कौन से लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है वयास। वयास का मतलब क्या है? वही और या व मैं पहले भी बता चुका हूँ जिसका मतलब है एंड या और। अच्छा, इब्रानी में जो और है, और का मतलब है रोशनी, ठीक है। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ वो वय्योम एलोहीम, यही और व यही और, कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। तो वहाँ पर और का मतलब, इब्रानी में और का मतलब कुछ और है, मगर उर्दू में और मतलब अंग्रेज़ी वाला जो एंड है वो। तो यहाँ पर जो व है वो एंड को या और को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यास। यास का मतलब होता है मेड या बनाया और बनाया। एलोहीम पहले कई बार बता चुका हूँ कि खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इब्रानी में। और फिर आ जाता है एत। एत हमारे मफ़ूल की तरफ इशारा करता है, मतलब हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसको इंडिकेट करता है। इसका तर्जुमा नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेटर है एक। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है हरकिया। ह द के लिए अंग्रेजी के अंदर द डेफिनेट आर्टिकल है, मगर उर्दू में डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता, इब्रानी में होता है डेफिनेट आर्टिकल द। मतलब ऐसी चीज़ के लिए एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं, ठीक है, या जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, या किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए तो हम लोग द लेटर इस्तेमाल करते हैं, सॉरी द वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। फिर रकिया। रकिया जो लफ्ज़ है वो एक्सपेंस या फ़िज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है वयब्दिल। और वयब्दिल क्या है? ये पहले आप सुन चुके हैं। यब्दिल सेपरेट करने को, डिवाइड करने को शो करता है, ठीक है। और फिर बेन, मैं कई बार बता चुका हूँ, माँ बेन लफ्ज़ उसी से निकला है। इसका मतलब होता है दरमियान में होना, बीच में, ठीक है। एंड देन हम्मायम भी पहले कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये इब्रानी को सीखने के लिए ये जो तकवीन की किताब मतलब पैदाइश की किताब का जो पहला बाब है ये बहुत बहुत कारआमद है। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, और जितनी बार कोई लफ्ज़ रिपीट होता है वो आपको याद रहने लग जाता है। तो अगर आप सारी की सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस के साथ सुनेंगे तो आपको, या जो मैंने हमारी मेरे ख्याल में मैंने 6ठी वीडियो जो डाली थी उससे पहले मैंने पूरी जो पहली 5 आयात थी उनको इब्रानी में पढ़ा था। अगर आप उनको गौर से सुनेंगे तो आपको ये एक रेपिटेशन सुनाई देगी कुछ अल्फाज की। तो यहाँ पर भी हमारे पास हम मायम आ जाता है। ह मतलब द, ठीक है, और मायम मतलब पानी, ठीक है, या पानियों, वाटर्स, प्लूरल का सीखा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास अशर। अशर वो इंडिकेट कर रहा है विच या वो या जो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फिर आ जाता है हमारे पास मित्तात। मित्तात
نطاعت کا مطلب ہے انڈر یا نیچے، ٹھیک ہے نا. اطاعت کرنا ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مطلب جھک جانا، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، ٹھیک ہے. لارا کیا پھر دوبارہ سے ایکسپینس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ورڈ اوین آ جاتا ہے. اوین یہاں پر دوبارہ سے اینڈ بن، مطلب اینڈ اور بیچ میں یہ لفظ، مگر یہاں پر عام طور پہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ اینڈ یا اور ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمایم، دوبارہ سے ہمایم کا مطلب دا واٹرز یا پانیوں، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ایک ٹرانسلیشن ایسی بھی ہے جس کے اندر جو لفظ پانیوں استعمال ہوا ہے، ایک ٹرانسلیشن میں صرف پانی لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ خیر ان کا جو کیونکہ دور ڈفرینٹ تھا تو یہ الفاظ اس وقت اس طرح سے استعمال نہیں تھے ہوتے، پانیوں لفظ استعمال نہیں تھا ہوتا شاید، تو اس لیے انہوں نے پانی لفظ استعمال کر دیا، ورنہ لفظ جو عبرانی میں ہے پانیوں ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے اشیر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے پوائنٹ کرنا یا وہ یا جو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس میال کا مطلب ہوتا ہے اوپر کا، ٹھیک ہے. میال لارا کیا پھر دوبارہ سے ہمارے پاس ایکسپینس یا ہماری جو فضا ہے اس کو شو کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی اینڈ اٹ واز، حیات سے لفظ نکلا ہے، وہ مطلب اینڈ اور حیا، ٹھیک ہے. وہی کا مطلب ہو جاتا ہے اینڈ اٹ واز، اور اس کے بعد خین کا مطلب ہے سو، کہ ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، بیل آئیکن دبائیں گے تاکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب شیئر کریں تو وہ بھی کلام مقدس کو اس کی اوریجنل زبان میں سیکھنے کی برکت حاصل کر سکیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کلام کو اوریجنل لینگویج میں پہنچائیں تاکہ سب لوگ بائبل مقدس کو پراپرلی اچھی طرح سے اس زبان میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں جس میں بائبل مقدس اوریجنلی لکھی گئی. تھینک یو ویری مچ.